वेलकम टू जीएस बाय प्रशांत। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और साहित्य और स्थापत्य कला। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? पहला क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के। आगे है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो तेलंग ब्राह्मण खान ने जहाँ वो किया था। वजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तुगलक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के। दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी कहलाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। आगे, हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई कर। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हक ए सर्व फिरोज शाह तुगलक लगवाया था, यह सिंचाई कर था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, यानी दिल्ली सल्तनत में जो टैक्स लगाए गए थे उसका प्रकार यहाँ है। पहला है जजिया कर, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जक़ात, ये मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला। खम्स, लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान और 4/5 हिस्से को सैनिक में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। और लास्ट है चौथा, खराज, भू राजस्व या गैर मुसलमानों से। तो चारों टैक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इस चारों टैक्स से एग्जाम में क्वेश्चन आया ही है। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अंकित हुआ था। आगे है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जितल नामक 2 सिक्के चलाए थे। ये भी क्वेश्चन अनगिनत बार आ चुका है एग्जाम में कि चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या है? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहते थे। किस काल में? तो सल्तनत काल में। ऐसे क्वेश्चन आएगा। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का मतलब राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलबन के द्वारा किया गया था निरंकुश शासक का स्थापना। दिल्ली सल्तनत के शासन के प्रमुख विभाग कुछ विभागों में बांटा गया था, इसको हम लोग पढ़ते हैं। दीवाने वजारत यह वित्त विभाग था। दीवाने रियासत यह नियंत्रण विभाग था। दीवाने मुस्तखराज ये कृषकों से बकाया भू राजस्व का वसूलने वाला विभाग था। दीवाने कोही कृषि के विकास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित, बहुत इंपॉर्टेंट है दीवाने कोही। दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग और दीवाने बंदगान दास विभाग। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीवाने कोही और दीवाने अर्ज, बहुत बार एग्जाम में आया है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सुल्तानों में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जानते थे? मजलिस खलवत के नाम से जानते थे। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। आगे है, सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समांतर कितनी होती थी? 20 से 25% भू राजस्व की दर होती थी। सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला, अरीज ए मुमालिक, यह सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान था। सदर उस सुदूर ये धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर एक आखूर ये अश्वशाला का प्रधान था। सर ए जानदार या सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख था। और अमीर ए हाजिब यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। तो इस तरह से हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। जैसे लैंग्वेज में लिखा है यही सेम टू सेम लिखा हुआ लैंग्वेज क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था। वो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? वो था बलबन का मकबरा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। किताबुल हिंद अनगिनत बार आ चुका है और सबको पता होगा। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक का नाम अलबरूनी है। अलबरूनी किताबुल हिंद लिखे थे। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सल्तनत काल में जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुआ है स्थापत्य कला के क्षेत्र में, उसको हम लोग देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार से क्वेश्चन आता है कि इसको पूर्ण कराने का काम किसका था? इल्तुतमिश का था। और कुतुब मीनार का नींव कौन डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत बार आया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं इल्तुतमिश के द्वारा। हौज शमसी और शमसी ईदगाह ये भी इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन का मकबरा स्वयं बलबन के द्वारा मकबरा। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। कन्फ्यूज नहीं होना है। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। तो बॉक्स में जितने भी स्थापत्य कला द्वारा निर्मित भवन इमारत दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छा से 1-2 बार सुनने से यह याद हो जाएगा। सल्तनत काल में कुछ पुस्तक लिखे गए थे, ग्रंथ, उनके रचयिता के नाम है और पुस्तक का नाम है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो संगीत राज ये पुस्तक के लेखक है राणा कुंभा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा। तारीख़ दिल्ली अमीर खुसरो के द्वारा। तारीख़ मोहम्मदी मोहम्मद बिहमाद खान के द्वारा। तारीख़ हिंद अलबरूनी के द्वारा। तारीख़ मुबारक सारी याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। फतवात जहांदी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। खजाइल उल फतूह अमीर खुसरो के द्वारा। तारीख़ फिरोज शाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शम्स ए सिराज अफीद के द्वारा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा। फतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह के द्वारा, इसकी आत्मकथा है। तारीख़ यामनी उतबी के द्वारा। तबकात नासिरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। और रहला इब्न बतूता के द्वारा, बहुत चर्चित पुस्तक है रहला, सबको पता है, इब्न बतूता के द्वारा। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहांगीरी में किया गया है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी को किया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? सितार, जिसके खोज अमीर खुसरो ने किए थे। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, खास करके निजामुद्दीन औलिया के बारे में आता है को दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो 7 सुल्तानों का देखा है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहा गया है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो। तबला का, बीना का, सितार का, ये सब का अमीर खुसरो ने किए थे। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना हुई है? राणा कुंभा। राणा कुंभा की रचना हुई है और वो पुस्तक का नाम है यहाँ पे संगीत राज। संगीत राज वह पुस्तक का नाम है। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को एनसीईआरटी बुक में जो सार संग्रह बुक में दिया गया है उसको हम लोग कंप्लीट किया आज। दिल्ली सल्तनत और स्थापत्य कला, इस तरह से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अब विजयनगर साम्राज्य से इसी को जारी रखेंगे। आप लोग 1 बार 2 बार इसको सुनिएगा, याद हो जाएगा यह, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आया हुआ ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और यहाँ से क्वेश्चन आगे भी आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा से सुनिए, याद हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।